तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आने वाला है। उस एपिसोड में वांग की फाइट एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन से होने वाली है, जिसके बारे में ही हमें इस प्रीव्यू में बताया जाएगा। तो जैसा कि अब तक के हमने देखा था कि वांग के सामने 3 कोर मेंबर आ चुके थे। वो वहां पर आने के बाद वांग से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग तो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो जितने भी कोर मेंबर होते हैं उन सभी की जान ले लेता है। वो तो यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला था, वो तो चाह रहा था कि बाकी सारे के सारे कोर मेंबर आ जाएं, वो सभी को मार देगा। लेकिन जितने कोर मेंबर उसके पास आए थे वो उन्हें ही पहले मार देता है। इस चीज के बारे में जैसे ही फूजियान को पता चला था, वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये वांग हमारे इतने साथियों को अकेले मारते जा रहा है। इसलिए वो अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और उस डीमन को आजाद कर दो। तो आप रिव्यू के हिसाब से वांग जैसे ही उन स्पेशल रूट के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद आगे बढ़ रहा होता है, तो उसे वो जगह बहुत ही ज्यादा वीरान और काफी अजीब सी दिखाई देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर है क्या, लेकिन उसे इतना तो महसूस हो गया होता है कि ये जगह कोई नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है जो उसके आने का ही यहाँ पर इंतजार कर रहा था। वांग को पता था कि इतने कोर मेंबर को मारने के बाद फूजियान तो ऐसे नहीं बैठने वाला, उसे खलबली तो मची ही होगी। इसलिए वो किसी न किसी को तो मेरे साथ फाइट करने के लिए भेजेगा। मुझे बस उसका इंतजार है कि कौन आता है मेरे सामने मुझसे फाइट करने के लिए। कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं तो सबको खत्म कर दूंगा। इसी तरह से वांग उस पूरे के पूरे बड़े से इलाके की अच्छे से तलाशी ले रहा था, ताकि पता कर सके कि कौन आने वाला है उसके साथ फाइट करने के लिए। तो वहीं फूजियान ने तो बहुत ही जमाने से सो रहे एक डीमन को आजाद कर दिया था। वो डीमन टैंक फैमिली का ही मतलब कि एक गुलाम जैसा है। फूजियान जो भी कहेगा उस डीमन को उसकी बात माननी पड़ेगी। इसीलिए फूजियान ने उस डीमन को वापस से जिंदा करने के बाद उसे ऑर्डर दिया था कि वो वांग को मार सके। फूजियान ने अपना सारा दाव उस डीमन के ऊपर ही लगा दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर डीमन ने कुछ नहीं कर पाया तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और तब उसे ही जाना पड़ेगा वांग के साथ फाइट करने के लिए। इसलिए वो अपना आखिरी दाव उसी डीमन पे खेल देता है कि चलो देखते हैं कि ये डीमन भी यहाँ पर वांग से मुकाबला कर पाता भी है या फिर नहीं। तब वांग जैसे ही उस इलाके में आगे बढ़ रहा था, उसे वहाँ पर अजीब सा ऑरा महसूस होने लगता है, जिसे देखकर वो समझ चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आ रहा है। लेकिन वांग को समझ नहीं आता कि आखिर वो जो बंदा है जो मुझसे फाइट करने के लिए आ रहा है वो किस तरफ से आएगा, क्योंकि जिस इलाके में वो अभी मौजूद है वो इलाका बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसके वहाँ पर तो दूर दूर तक के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पता कर पाना ही मुश्किल है कि कौन सा खतरा कब सामने से आकर उसके ऊपर अटैक कर दे। इसलिए वांग अपनी पूरी सावधानी बरत रहा होता है, जिसके बाद अब देखते ही देखते उस पूरे के पूरे इलाके में पर्पल कलर का ऑरा फैलना शुरू हो गया था। ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि उसी डीमन का होता है, जो डीमन यहाँ पर वांग से फाइट करने के लिए आ रहा है। पूरा इलाका बड़ी बड़ी कंकालों से भरा होता है। न जाने कितने लोगों को और कितने ही बड़े से बड़े जानवरों को उस डीमन ने पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। उन सभी के कंकाल वहाँ पर पड़े होते हैं, और ये जो पूरी जगह थी इसका नाम ब्लैक मायर होता है। ये उसी डीमन का इलाका है, यहीं पे वो रहता है, और इस इलाके में जो भी आए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। वांग वहाँ पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करता है और देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कौन आने वाला है। वो कह रहा था तुम कोई भी क्यों ना हो, मेरे सामने आओ, मैं आज सबको खत्म कर दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पावरफुल क्यों ना हो। जब मैंने कसम खा ली है कि टैंक फैमिली के हर एक बंदे को मार दूंगा, तो तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं होगे। तो इतना ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ अगर हिम्मत है तो। तब वांग की रेड लाइटनिंग का जो अटैक होता है वो अचानक से ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो डीमन आ चुका था। वो डीमन छोटा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वांग तो उसकी उंगलियों तक में समा जाए, इतना बड़ा दिखाई दे रहा था वो डीमन। जैसे ही वांग ने डीमन के ऊपर अटैक किया था, वो डीमन वांग की पावर को देखकर उससे कह रहा होता है तुम ही वो इंसान हो ना जिससे मारने का मुझे फूजियान ने ऑर्डर दिया है। मैं तो खुद तुम्हारे यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा था, और देखो कि तुम यहाँ पर खुद मेरे पास चलते हुए आ चुके हो। मुझे नहीं पता कि आज तक तुमने कितने लोगों से फाइट की है, लेकिन मुझसे फाइट करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। शायद तुमने मेरे बारे में सुना नहीं होगा, ना ही मेरे बारे में जानते होगे, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। वो बिजली की रफ्तार के साथ जो डीमन होता है वहाँ पर चल रहा था, और अगले ही पल में पलक झपकते साथ ही वो वांग के एकदम करीब आकर खड़ा हो जाता है। इस चीज को देखकर तो वांग भी हैरान रह चुका था कि ये डीमन तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। ये कितना दूर खड़ा था और अगले ही पल पलक झपकते साथ ही मेरे इतने ज्यादा करीब आ चुका है। वहां पर आने
जाने के बाद वो डीमन बस वांग को अभी धमका ही रहा था। वांग समझ चुका था कि ये जो डीमन है मुझे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा, इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो यहाँ पर इस डीमन का मुकाबला कर सके। क्योंकि अगर यहाँ से उसे फूजियान के पास जाना है तो पहले इस डीमन का मुकाबला करना ही पड़ेगा। इस चीज को देखकर वो डीमन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो भी अपने मिस्टीरियस ईविल ऑरा के साथ वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसका जितना भी अटैक था वो वांग के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। वांग की रेड लाइटनिंग की पावर भी वहां पर उस डीमन का उतना कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। ये चीज देखकर वांग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये जो डीमन है वो नॉर्मल पावरफुल नहीं है, इसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा है। अभी तक के मैंने टैंग फैमिली के जितने भी मेंबर को मारा है वो सब तो बड़ी आसानी के साथ मर गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस डीमन से लड़ने में मुझे इतनी ज्यादा आसानी होगी। ये डीमन मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से टक्कर दे रहा है और मेरे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। डीमन ने वांग के ऊपर कई सारे अटैक करके उसकी हालत खराब कर दी होती है। वांग जितना भी अटैक करने की कोशिश करता वो डीमन बिजली की रफ्तार के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता और उसके बाद दोबारा से वांग के ऊपर अटैक कर देता। इस वजह से वांग जल्दी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता है। वांग पहली बार टैंग फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनमें से सिर्फ डीमन के साथ फाइट करते हुए ही थोड़ा सा परेशान लग रहा था, क्योंकि इस डीमन की कल्टीवेशन पावर के बारे में वांग को पता नहीं और ये भी नहीं पता है कि आखिर वो किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। पहले टेक्निक समझनी होगी, उसके बाद ही वांग जाकर उस डीमन का मुकाबला कर पाएगा। पर इसी चीज का फायदा उठाते हुए उस डीमन ने वांग की पूरी तरह से हालत खराब कर दी थी। वो लगातार कई सारे अटैक वांग पे करते जा रहा होता है, लेकिन वांग भी कमजोर कहाँ था। वो वापस से अपने उसके पास जितने भी अटैक होते हैं सभी को एक एक करते हुए फिर से ओपन करना शुरू कर देता है ताकि कोई भी अटैक लगकर वो यहाँ पर इस डीमन का मुकाबला कर सके। यहाँ पर इन दोनों के बीच जो फाइट होगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। उस डीमन के पास बहुत ही ज्यादा खास और अलग अलग तरह की टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल वो करते जा रहा था। यहाँ तक कि वो जो डीमन होता है उसने जितने भी जानवरों को मारकर पूरे इलाके में उनके कंकाल फेंके थे उन सभी कंकालों तक के उसे वो कंट्रोल कर पाता है। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े बीस्ट के कंकालों को वहां पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिसे कंट्रोल करते हुए वो उसे वांग की तरफ ही भेज देता है। जो सभी कंकाल अब वांग के साथ फाइट करने लग गए थे। ये डीमन तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस बंदा लग रहा था। डीमन वांग से कह रहा होता है तुम्हें तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए हो। कई सौ सालों से मैं यहाँ पर सो रहा था लेकिन कोई भी मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आया, लेकिन आज तुम आए हो। तुमसे फाइट करके मेरी अच्छी खासी कसरत हो जाने वाली है। इतने दिन बाद मैं फाइट कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। तुम्हारे साथ पूरे मजे के साथ फाइट करूंगा। जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तब तक मैं तुम्हें मारते रहूंगा। वांग कह रहा होता है ये डीमन इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब तक कि मैं अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल ना करूँ तब तक कि मैं इस डीमन का मुझे नहीं लगता कि मैं मुकाबला कर पाऊंगा। पर कुछ भी हो, फूजियान से लड़ना है तो पहले इस डीमन का तो खात्मा करना ही पड़ेगा। भले से कितना पावरफुल क्यों ना हो, मैं इससे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वांग यहाँ पर डीमन को हरा देगा? ये चीज तो हमें एपिसोड में पता चलेगी जो कि संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर